अगर आज नवाज शरीफ खड़े हो जाए, मैं आपसे वादा करता हूं मैं सहाफत छोड़ के मैं सियासत में आ जाऊंगा और मैं मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करूंगा। आप इंतशार को ग्लोरीफाई करते हैं। 6.25 करोड़ रुपए का एक चैनल से केस जीता। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान में सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है। आज आप जिन चीजों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तब आप अवाम की इस आवाज को अलमिया करार देते थे। किसी खातून ने कभी ज्यादती का इल्जाम नहीं लगाया, कभी झूठा लगा हो, चाहे तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कब्जा भी नहीं किया आपने। हाँ, मैं दोस्तों के दिलों पे, दोस्तों की दोस्ती पे कब्जा 1.5 करोड़ पे भी ठगा नहीं आपने। मैंने खुद 6.25 करोड़ रुपए का एक चैनल से केस जीता है। वाह 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 वाह। एक्स पार्टी केस मेरे हक में हुआ है, एक चैनल से 6.25 करोड़ रुपए का। ओहो, मैं ये ऑनर जाएगी ना बात, जाएगी, डेफिनेटली जाएगी सर। 6.25 करोड़ रुपए का मिल गया? नहीं, अभी मैंने उसकी इम्प्लीमेंटेशन फाइल की हुई है। जबरदस्त। केस मेरे फेवर में हो गया है, एक्स पार्टी हो गया है। अब उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन फाइल की हुई है कि कोर्ट मुझे वो पैसे रिकवर करके दे। 1.5 करोड़ रुपए मैंने छीना। 6.25 करोड़ रुपया। अच्छा, वैसे भी मैं सोचता हूँ कि अगर आपके खिलाफ ये इल्जाम होते हैं ना सर, आपके बखिए खेड़ देते हैं ये लोग, क्योंकि जिस तरह आप बोलते हैं रियासत सूंघती फिर रही है। वो क्योंकि आपको ना फिर छोड़ते रही है। सर कभी भी, सूंघती क्योंकि फिर आपने जो इनके साथ किया है। अच्छा था। मेरी देखिए, एक मेरा एक घर है इस्लामाबाद में, अल्हम्दुलिल्लाह। 4 कनाल का घर है। मैंने लाहौर में मेरा घर था जो मैंने 2008 में खरीदा, मेरी वालदा के नाम पे था। वो घर बेचा, वो बेच के इस्लामाबाद में प्लॉट लिया, वो घर बनाया। ये जो 2008 में खरीदा था जो मेरी वालदा के नाम पे, ये एग्रीकल्चर लैंड थी मेरी वालदा की, वालदा के नाम पर थी। वालिद से मेरे नाना से मेरी वालदा को मुंतकिल हुई थी। वो उनकी प्रॉपर्टी वो बेच के यहाँ लाहौर में घर खरीदा। ये सारी मनी ट्रेल है। उसके बाद ये मेरे पास आज घर है। तो मेरे पास तो कोई ऐसी अनहोनी प्रॉपर्टी नहीं है पाकिस्तान से बाहर, या पाकिस्तान से बाहर। असासे हैं कितने वैसे आपके? करोड़ों में बन जाएंगे इस हिसाब से अगर आप देख लें। नहीं, अरबों में बने। इस्लामाबाद में घर वो कोई ऐसा कोई इस्लामाबाद में किसी कोई वो गुलबर्ग या कोई उसमें नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, यहाँ तक बात आ गई। अब आप पे ये इल्ज़ाम लगता है आप मौजूदा सिचुएशन को, जो चीज़ें चल रही हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, और आप सिविलियन बालादस्ती के नाम पे ग्लोरीफाई करते हैं, आप इंतशार को ग्लोरीफाई करते हैं, आप इस्लामाबाद की सड़कों पर जलाओ घेराव हो रहा होता है, इस्लामाबाद की सड़कों पर आग लगाई जा रही है, इस्लामाबाद की सड़कों पर मारा जा रहा है, और आप उसको ग्लोरीफाई करते हैं। आप कहते हैं मैं देख रहा हूँ कि 30 घंटे से रेजिस्टेंस हो रही है, पीटीआई रेजिस्ट कर रही है। इज इट जस्टिफाई कि एक सहाफ़ी उठे और एक ऐसी सियासी तहरीक को जिसमें इंतशार का आंसर नुमाया हो गया, उसको ग्लोरीफाई करे, उसको रेजिस्टेंस समझे और उसके जस्टिफाई करे, उसके खिलाफ ट्वीट्स करे, उसके हक में बोले? फैज़ ने कहा था कि मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है, कि खून दिल में डबोली हैं उंगलियां हमने। फिर वो कहता है कि वो हर हल्का है जंजीर में, वो क्या के रख दी है, हर हल्का है जंजीर में जुबा मैंने। तो जो मुज़ाहमत है, मैं ये बात बरमला कह सकता हूँ कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान में सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान में मुज़ाहमत की अलामत है, और जब तक वो पाकिस्तान में आफाकी उसूलों के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, आफाकी उसूलों के लिए, और वह आफाकी उसूल हैं जमहूरियत, वो आफाकी उसूल हैं आइन, वो आफाकी उसूल हैं इंसानी हुकूक, वो आफाकी उसूल हैं शख्सी आज़ादियाँ। जब तक इमरान खान और उसकी पार्टी इन 4 उसूलों के लिए बात करेगी या कर रही है, मैं समझता हूँ कि ये हर शख्स पर लाजिम है, किसी भी तबके से ताल्लुक़ न रखता हो, कि वो उस पार्टी के साथ नहीं, वो इन आफाकी उसूलों के लिए खड़ा हो जाए। मेरे बात वो दांते एलिगी, एक शायद इटालियन एक मुफक्किर था, उसने कहा था कि द डार्केस्ट प्लेस इन द हेल इज रिजर्व्ड फॉर दोज हु मेंटेन देयर न्यूट्रलिटी इन द टाइम्स ऑफ मॉरल क्राइसिस। कि जहन्नुम का जो तारीख तरीन दर्जा है वो उन लोगों के लिए मुख्तस होता है कि जो अखलाकी बहरान के ज़माने में ख़ुद को गैर जानिबदार बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान
बदतरीन अखलाकी बहरान से गुजर रहा है हर एतबार से। यहाँ पे अगर कोई शख्स है कि मैं न्यूट्रल हूँ या मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि मैं सही को सही कहूँ, मैं समझता हूँ कि वो बदतरीन शख्स है, वो धरती के ऊपर बोझ है। वो शख्स कोई भी शख्स हो, किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो, किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता हो, इसका मकसद कोई पीटीआई या इमरान खान नहीं। आज नवाज शरीफ, आज मैं आपके प्रोग्राम में कह देता हूँ, आप नवाज शरीफ आया था सर, जिस वक्त नवाज शरीफ आया था ना, आपने उसके बखिए खेड़े थे। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं भी आता हूँ, मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगा जो आपने बोली या सुनाई। मैं आपको आपके ट्वीट से आप उस तरफ आइए, क्लिप्स पे दिखाऊंगा, एक एक चीज दिखाऊंगा। आप उस तरफ आइएगा ना। मैं कह रहा हूँ कि आज अगर नवाज शरीफ खड़ा हो जाए, यही हुआ था, नवाज शरीफ जब खड़ा हुआ था आपने बखिए खेड़े। मैं आता हूँ सर, मैं आता हूँ। अब वो तो आप सवाल करेंगे ना उस पर, मैं अभी इस कॉन्टिन्यूटी में बता जी आए। अगर आज यही मौक़िफ़ लेके नवाज शरीफ खड़े हो जाए कि एस्टैब्लिशमेंट का किरदार नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, पाकिस्तान की अदलिया में, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में, पाकिस्तान को आइन और कानून के तहत चलाएं, रूल ऑफ लॉ के तहत चलाएं, आइन के तहत चलाएं, ज़ाती मुफादात के लिए ये 26वीं तरमीम और इस किस्म के काम मत करें। अगर आज नवाज शरीफ खड़े हो जाए, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं सहाफ़त छोड़ के मैं सियासत में आ जाऊंगा और मैं मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लूंगा। मैं आपको आपका एक क्लिप सुनाता हूँ। आज की बात क्लियर होगी। मैं आज की बात क्लियर कर रहा हूँ। मैं आपको एक आपका क्लिप सुनाता हूँ कि जिस वक्त वो सिविलियन बालादस्ती की बात कर रहे थे, जिस वक्त वो अदालतों से नाइंसाफ़ी की बात कर रहे थे, जब वो बात करते थे तब आपका लबो लहजा उनके बारे में क्या होता था, मैं एक एक चीज़ आपके सामने रखूँगा। ठीक है, ये आपका मैं क्लिप चला रहा हूँ, ये जैसे ही मैं आप सुनवा रहा हूँ, लेकिन ये ऑन एयर चल भी जाएगा आपकी इजाज़त से। सवात में मरीम नवाज सिविलियन बालादस्ती की बात करती हैं, सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करती हैं, अदालतों से इंसाफ की बात करती हैं, तो अमीर अब्बास साहब आपका लबजा तब क्या था उनके खिलाफ? मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जो सवात में नारे लगवाए हैं लोगों के लिए कि क्या हमारे लिए जंग लड़ोगे, इस तरह नारे सुनो। अदल और इंसाफ का मुकदमा लड़ोगे, वोट की हुर्मत के लिए कोशिश करोगे, वोट की इज्जत के लिए जंग लड़ोगे और उस निजाम अदल के खिलाफ खड़े हो जाओगे जो डिक्टेटर को सजा नहीं दे सकता और आपके वोट से आने वालों को इंसाफ नहीं दे सकता। बताओ, इस जिद्दोजहद में हमारा साथ दोगे? एजाज चौधरी साहब, वो जो नारे लगवा रही हैं उनसे तो कोई शिकवा नहीं हो सकता ना, वो तो यही करें, उनके पास तो कुछ है नहीं। जो लोग आगे से कह रहे हैं कि हाँ लड़ेंगे, हाँ चलेंगे, हाँ मरेंगे, हाँ ये करेंगे, ये इसको कौन किस सलमिये का नाम दिया जाए? यानी कि वो सिविलियन बालादस्ती की बात करती हैं, वो आमिरों के इशारों पे नाचती अदालतों के ख़िलाफ़ बोलती हैं और आवाम उनकी तायद करती है। अमीर अब्बास साहब, आप इसको अलमिया करार देते थे, यानी कि आप जिन चीज़ों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं तब आप आवाम की इस आवाज़ को अलमिया करार देते थे। हाउ यू विल जस्टिफाई दिस सर? क्या आपको अपने इस मौक़िफ़ पे शर्मिंदगी है कि आप तब लोगों के खिलाफ गलत करते थे? एक तो बहुत अच्छा हो गया कि कम से कम मरियम नवाज भी आपने याद दिलवा दी। जी सर, बिल्कुल पता लग गया कि आज मरियम नवाज किस तरह से और किसकी आशीर्वाद से बैठी हैं। सर इस पे रहें। हाँ, इस पे, अच्छा हो गया ये भी। अब आ जाए इस पे, देखें ये कौन से मुकदमात और किस पस मंजर में सब हो रहा था? जिसमें भी हो रहा है। नहीं, जिसमें नहीं सर, आप उस वक्त कह रहे थे कि वो जो बात थी, दो मुख्तलिफ चीजें सर, जो वो बात कर रही हैं, हाँ, उसमें से कोई झोल बताएं। कोई झोल नहीं। तो फिर आप कहते थे ये अलमिया कि अवाम इनका साथ दे रही है। आपने कहा ना सर, दोबारा सुना देता हूं। नहीं, मैंने ये नहीं, मैंने वो जो आप उस कॉन्टेक्स्ट में भी तो जाए ना। मरियम नवाज ना, मेरे बात साहब ऐसा ना करें। देखिए, मैं जो वो कह रही थी वो ठीक कह रही थी, फिर आपने कहा कि अवाम नहीं, अलमिया अगर वो ठीक कह रही थी, सर मैं दोबारा आ जाता हूं। नहीं, मैंने सुन लिया। आपने कहा ये अलमिया है कि लोग इनका साथ दे रहे हैं। नहीं, अलमिया इस बुनियाद पर कि ये सारा कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं अपने करप्शन के केसेस को छुपाने के लिए। ये मुझे क्यों निकाला इस्तेमाल कर रहे हैं अपने केसेस को छुपाने के लिए। मुझे क्यों मैं उस पे नहीं आ रहा सर, उसी पे ना भाई, इस पे रहे। तो ये मरियम नवाज क्यों निकली थी बाहर सर? ये सारे जलसे क्यों हो रहे थे सर? ये उस वक्त इनको जनरल बाजवा, मैं उस गुजरांवाला वाले उस जलसे में मौजूद था पीडीएम के। जी, आप होंगे। जो पहला जलसा पीडीएम को हुआ था, जिसमें नवाज शरीफ ने लंदन से बैठ के तकरीर करते हुए कहा था कि फैज हमीद, कमर जावेद बाजवा, तुम्हारी फलां की ऐसी की तैसी। यहां मीनारे पाकिस्तान पर जब दिसंबर 2020 में पीडीएम ने जलसा किया, मैं उस स्टेज पे मौजूद था, मरियम बीबी के साथ खड़ा हुआ था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, वो जो बात कर रही हैं भाई, बात कर रही उसमें कोई झोल नहीं है, और आप कह रहे हैं जो अवाम साथ दे रही है अलमी है। मैं देखिए, अब बाज़ औक़ात अब आपको भी पता है कि जब आप सवाल कर रहे होते हैं बतौर एंकर, तो अब आप हर सवाल के अंदर हर शाको सबाक को जोड़ना नहीं पड़ता ना। ये गलत है। डिस्कशन की एक कंटिन्यूटी थी ना। अलमिया कहना गलत था। वो डिस्कशन हो रही थी, ये प्रोग्राम हो रहा था। अलमिया कहना गलत था।
अलमिया कहना बिल्कुल गलत था मरियम नवाज के कॉन्टेक्स्ट आगे आ जाए, मरियम नवाज के कॉन्टेक्स्ट आगे बढ़ते वरना नहीं।